ले भाई, आज़ादी के 80 साल पूरे हो चुके हैं और आज अपने देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हंसी हिसार जींद की बात करा, कहीं ना कहीं मातम पसरा हुआ है। एक हत्या को लेकर एक मर्डर हो गया था, उसी मर्डर यानी जीवन कुंड को मर्डर को लेकर न्याय के लिए बार बार गुहार लगाई जा रही है। चाहे तो खाप पंचायत की बात करा या फिर किसानों की बात करा, मतलब हर तरह के लोग बैठे हुए धरने पे। आज मुख्यमंत्री जी तो झंडा फहराने आ रहे थे, हंसी में झंडा फहराने के लिए जो किसानों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि 14 तारीख तक अगर जो आरोपी है वो पकड़े जाओ तो ठीक से, नहीं तो फिर हमें झंडा नहीं फहराने देंगे। तो आज मुख्यमंत्री जी आए और सुरेश कोथसी किसान नेता, उन्होंने कही थे कि हांसी में लाल सड़क बनवाओगे, लेकिन आज लाल सड़क बन गई। बहुत ज्यादा लोगों को चोटें आई है। देखिए, कई किसानों को भी चोटें लगी हैं, गाड़ियां हैं वो तोड़ दी गई है। और ये फिलहाल गुलकनी में है। और गुलकनी की बात करा तो इस साइड जो आंसू गैस के गोले दागने वाली मशीनें हैं, गाड़ियां वो खड़ी हुई है। पुलिस की बारी गाड़ियां आ रही हैं, पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी हैं। बसों की बात करें तो बस भर कराई है। लेकिन इस साइड आपको दिखाना चाहेंगे, किसानों ने भी रोड जाम कर दिया। जो ट्रैक्टरों की बात करें, ट्रैक्टर किसानों ने रोड पर लगा दिए, टेंट रोड पर गाड़ दिया गया है। और किसानों का क्या कुछ अल्टीमेटम वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज का दिन ना किसी का 30 याद है, ना किसी का आज 15 अगस्त याद है। क्योंकि जो जीवन कुंडू की हत्या हुई, उसको मारा गया, उसके आरोपी अभी तक नहीं पकड़े जा रहे। कई दिन से लगातार जो किसान है या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक ही मांग है कि जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा जाए, लेकिन आज तक वो मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया। लेकिन किसानों ने, ग्रामीणों ने जाम लगा दिया गया। देखिए, बीच सड़क टेंट लगा दिया गया है। तो अभी क्या कुछ डिमांड रही, क्या कुछ मांग रहेगी, और काफी लोग हैं गिरफ्तार भी करे गए पुलिस के द्वारा। और जो एसपी साहब आता ही रंडा ही सरकार है यार, रंडे ही सरकार है। मनाना चाहिए। बीबी का उतरा फिर जनता का उतरा है। रंडा क्या उतरा किसी का उतरा मुख्यमंत्री तो बेरे खाता ही है। यू डेड बेर खाई बिना बेवर का हो रे डेड पूर्वाजी मानस आ जनता प्राण का था छोरा फुक 12 दिन के 10-12 दिन हो गए। हां 12 दिन हो गए मरे ने। क्या था उसी जनता प्राण ने उसको लाज मर जाए फिरा ले वो का छोरा मर जाए फिरा ले के वो हैं शर्म को नहीं दी थी। और जनता फ्रा हुआ जो हैं जनता ने कहीं शर्म की बात है। देखो, 10-12 दिन हो किसी परिवार का मर गया, अगले का लाल मर गया, किसी का बटे उम्र के कसम मर किसी भाई मर गए। बराबर सोचन बेटा, तो सबका काम चल जे हैं या बनावा ना, देश की रक्षा खातिर बनावा। कभी देवी बाबा गांव का सरपंच है, गांव की रुखाड़ खातिर है। फिर यू मोदी रे सारे सियाणी साहब बनाए, नू बनाए भी मारे ये रुखाड़ रखेंगे। इनू थोड़े बनाए थे मारे बाल मारे मारे दाबेंगे। इतनी गर्मी में अपना काम छोड़ के देखो रोड जाम करने पड़ रहे हैं। एक खेती के संभाला है काम, यू काम संभाला हमने, खेती छोड़ के हमने हमारे भाईचारा के खड़िया होना पड़ा। बिल्कुल है, कौन नहीं, बिल्कुल रोड जाम करने पड़े, मजबूरी है। मजबूरी है यार। रोड जाम करे तो बेटा ये भी इसका के बिगड़े मारा अपना ही बरके काले। देखो ताई, 30 का त्योहार नहीं याद, किसी 15 अगस्त नहीं याद। तू बेचारे मरे ने अति शर्म को नहीं आंदी, लाश ने पड़ी। अरे तेरा मर जाता तू खाली बूढ़े बैठे ना रहो, तू डेढ़ बैठे जाके पूरे बाहर किसे झंडे फहरा हुए हैं। शर्म आनी चाहिए होती। इस साइड ये दिखाना चाहूं, देखिए पानी मारने वाली भी आ रही है, आंसू गैस के गोले सबके मैं छोड़ देगा भाई। इस खातर तो लड़ाई खातर तो सारी चीज आज हैं, रक्षा खातर क्यों में नहीं आंदा। सारा माटी पूछ ले तो उधर बनाया था ना, हंगा ला के जुकरा जाड़ काट रखे नु, हंगा ला के लकड़े दे हम जतावांगे जतावांगे। जोर लाया था नु कौन बेरा था, हम नए गाड़ गोले पर बैठा होगा, यू मारे बड़ा कान खत्म करेगा बेटा। हमने अपना करके जोर लाया था, यू अपने समझन तो आज यू का हमारे जो मांग पूरी कर दे। किसी की नहीं गिरा वोट क्या था ना ना सही कहा भाई, किसे तुम्हारा आ दिया तो यू अपना उस टाइम पे अपने हुआ है। कौन सही तो मेरे वर्गी ने भी ताई कहा था जी, भाभी कह के भी कोई नहीं आंदा। हां जो तो पाप दंड थे कौन जाने और वोट दिए कौन जाएंगे हैं। फिर ई बात मरवान लगे दिल्ली कौन देखे, दिल्ली किन छोरी लठ मरवाई बेसमझदानी ताई समझदानी गुंडे थे बिना उर्दी वाले गुंडे बैठ रहे थे। पुलिस वाले कौन थे हैं, पुलिस वाले कौन बैठे थे मेरे गुंडे मारे सरिया का। हां लत्ते लग पाड़ दिए उनके हैं। फिर केक सर युति के और केक करके छोड़ेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल भाई। गुलकनी गांव में जाम लगा दिया गया। जमातंग हो रहे, हां डेढ़ तक जमातंग हो गए। अच्छा, तो बिल्कुल भाई। और जो धरना लगा रहे हैं कमेटी क्या बोला है वो भी हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। 2 घंटे हो गए, हमने 1.5-2 घंटा पहले गई थी उनकी। किन भैया ने छोड़ दो, आगे का निर्णय पर कमेटी लेगी। ईम लग तो जींद का हिसार का प्रशासन ने वो हमारे भैया कौन छोटे हैं। ईम लग तो या बात नो को नमड़े कदे भैया बहम राजा
प्रशासन का बम राज्य कभी न मिट जाएगी। इतना हुआ भाई मारे छुटका उड़ा धरना पर नहीं चालें दे, मारे गलत बात नहीं हो लेंदी। इतना हुआ भाई के बरा उड़ान की इच्छा करते हैं, आड़ान की उनकी इच्छा होगी। इतना हम रोड नहीं खोलेंगे। रोड तो हमने रुकवाया, हमने नहीं रोका रोड जींद का प्रशासन ने रुकवाया है। प्रशासन आकर खड़ा होकर बिलाड़े बैठ जाओ, हम थोड़े बैठ के फिर बेटा बच्चा हम भी नहीं उठा करते। लेकिन उन भाइयों ने जल्द से जल्द छोड़ा पहले तो। इतना वो भाई नहीं छूटते, इतना जींद की कमेटी और खाप कोई फैसला नहीं लेगी एवं छूटे फिर कोई फैसला का निर्णय जो लिया जाओगा वो सरमत होगा। बार बार कहने के बाद जो सीएम चोर है, जो आज के दिन गुंडे पैदा कर रहे हैं हरियाणा में, वो सीएम ने तो चाहे 1.5-2 घंटा हो गया उड़ते हैं। वो हमारे भैया ने पकड़ रहे, हमारे काके ताइया का लठ मारे, हमारे बेबे लठ मारे, हमारे भैया लठ मारे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो धोती खंडकाले थे वह पीटे। इसका बुढ़ा जुलम क्यों होगा हमारे पे? ईब तारीख से हम बुलाइए, जो हो गया तो हमने कर दिया। माफी के लायक नहीं होता हम, लेकिन उन हमारे भाइयों ने जो पकड़ रखे उन्हें छोड़ो एक बार, आगे का निर्णय फिर कमेटी ले होगी। जय जवान जय किसान। गड्ढे में डालने जा रहा था, उसी दौरान अचानक 14 से 15 सदस्य आए और लाठी डंडों से उनको बुरी तरह से पीटा गया। आनन फानन में घर परिवार वाले जब उनको अस्पताल में लेके गए, उस दौरान भी भाई जीवन कुंडू ने डॉक्टरों के सामने और कैमरे के सामने रमेश शर्मा, जो कि विधायक उचाणा का रिश्तेदार या भाई है, उसका नाम और उसके साथ साथ एक मोल्लड़ और 14-15 आदमी जिन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी हत्या होगी, उसको न्याय दिलाने के लिए हासी जींद और आसपास की जितनी खापें हैं सब ने इकट्ठा होकर फैसला लिया कि 13 तारीख तक या तो जिसने उसकी हत्या करी उन सभी को अरेस्ट करा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन प्रशासन को ऊपर ले आकाओं के दबाव में आके ना तो उन गुनहगारों को अरेस्ट करा और सजा तो दिलाने की बात बहुत दूर की है। तो इस दौरान हमारे खाप के प्रधानों ने और जितने भी पदाधिकारियों ने 13 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 13 तारीख तक या तो उन दोषियों को गिरफ्तार करा जाए, नहीं तो हम हासी के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनिक को घुसने नहीं देंगे। क्योंकि ये तो नायब सैनिक को भी पता ही है कि जो इतना बड़ा दुर्घटना हुई है उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, और दूसरी तरफ कार्रवाई जो ना करी फिर भी झंडा फहराने के लिए इतनी खापे, इतने किसान यूनियन के पदाधिकारी, किसान साथी रोडों पे जा रहे थे, जिसमें प्रशासन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। और जब वहां जाकर भी हमारे साथियों को, चाहे वो हमारी बहनें हो, माताएं हो, बुजुर्ग हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम करा और 40 से 50 आदमियों को बंदी बनाया गया। इस दौरान हम सरकार को और प्रशासन को चेताना भी चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर या तो हमारे भाइयों को छोड़ दिया जाए या उसके बाद 1 घंटे बाद हमारी खाप की तरफ से जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। पहले भी देखा गया है कि ये सरकार एक बार कोई भी फैसला ले लेती है, जैसे हमारे 750 किसान वहां धरने पे शहीद हो गए थे, उसके बाद भी सरकार को झुकना पड़ा। और दूसरी तरफ अभी ताजा जो जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी की तरफ से वहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करी गई, तब भी सरकार को झुकना पड़ा। और ये किसान तो
ऐसे एक रीढ़ की हड्डी है कि पूरे 12 मास खेत में जाकर अपनी पूरे देश की जनता के लिए नाज उगाता है और उसका पेट भरने का काम करता है। ये तो झुकने की बात ही नहीं है, सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। इसके साथ ही जय जवान जय किसान। धन्यवाद।